Anna, Problem Town or Problem Arm। फिल्म का ऑर्डिन ब्रिटिश राज का फिल्म की शुरुआत 1920 के दशक के भारत में होती है, जहां ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पे विदेशी हुकूमत भारत के संसाधनों और उसकी जनता का बेरहमी से दोहन कर रही है। फिल्म का आरंभ ही एक गहरे भावनात्मक दृश्य से होता है। गोंड जनजाति की एक छोटी बच्ची मल्ली को उसकी मीठी आवाज़ और कला से प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन जबरन अगवा कर लेते हैं। इस पूरे दृश्य में ब्रिटिशों की क्रूरता और भारतीयों के शोषण को सशक्त रूप से दिखाया गया है। गांव वाले विरोध नहीं कर पाते क्योंकि वे असहाय और निरीह हैं, लेकिन इस नाइंसाफ़ी को देखकर एक व्यक्ति चुप नहीं बैठता। भीम, कोमारम भीम, वो एक आदिवासी योद्धा है जो मल्ली को अपनी बहन की तरह मानता है और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। इस पर बात आए, वो अपनी जनजाति का रक्षक है और पशु पक्षियों, पेड़ों और अपनी संस्कृति से अत्यंत प्रेम करता है। मल्ली के अपहरण के बाद वो कुछ साथियों के साथ ब्रिटिश राजधानी दिल्ली की ओर निकल पड़ता है, गुप्त रूप से, बिना कोई हिंसा किए, ये जानने के लिए कि मल्ली कहाँ है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। दिल्ली में वो एक मुस्लिम लोहार अख्तर के नाम से रहता है, जो ब्रिटिशों की नज़र से बचने का एक छलावा है। उसका मुख्य मकसद सिर्फ एक है, मल्ली को हर कीमत पर छुड़ाना। अब कहानी मोड़ लेती है और हम मिलते हैं एक अन्य मुख्य पात्र से, अल्लूरी सीताराम राजू। वो एक ईमानदार लेकिन रहस्यमय पुलिस अधिकारी है जो ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करता है। लेकिन वो असामान्य है। जहां अन्य भारतीय अंग्रेज़ों की चापलूसी करते हैं, वहीं राजू हर कार्य को पूरी निष्ठा और कठोरता से निभाता है। राजू की पहली झलक एक हिंसक दृश्य में मिलती है, जब हजारों लोगों की भीड़ में से एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए वो अकेले कूद पड़ता है। इस एक्शन सीक्वेंस में उसकी फुर्ती, ताकत और साहस देखने लायक होता है, लेकिन उसका ये समर्पण केवल ऊपरी दिखावा है। राजू से भरा पुलिसवाला। भागवान प्रस्तावना और पृष्ठभूमि। फिल्म का आरंभ, ब्रिटिश राज का अत्याचार। फिल्म की शुरुआत 1920 के दशक के भारत में होती है, जहां ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर है। विदेशी हुकूमत भारत के संसाधनों और उसकी जनता का बेरहमी से दोहन कर रही है। फिल्म का आरंभ ही एक गहरे भावनात्मक दृश्य से होता है। गोंड जनजाति की एक छोटी बच्ची मल्ली को उसकी मीठी आवाज़ और कला से प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन जबरन अगवा कर लेते हैं। इस पूरे दृश्य में ब्रिटिशों की क्रूरता और भारतीयों के शोषण को सशक्त रूप से दिखाया गया है। गांव वाले विरोध नहीं कर पाते क्योंकि वे असहाय और निरीह हैं, लेकिन इस नाइंसाफ़ी को देखकर एक व्यक्ति चुप नहीं बैठता। भीम, कोमारम भीम, वो एक आदिवासी योद्धा है जो मल्ली को अपनी बहन की तरह मानता है और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। कोमाराम भीम, जंगल का शेर। भीम एक शक्तिशाली, संवेदनशील और निष्ठावान योद्धा है। वो अपनी जनजाति का रक्षक है और पशु पक्षियों, पेड़ों और अपनी संस्कृति से अत्यंत प्रेम करता है। मल्ली के अपहरण के बाद वो कुछ साथियों के साथ ब्रिटिश राजधानी दिल्ली की ओर निकल पड़ता है, गुप्त रूप से, बिना कोई हिंसा किए, यह जानने के लिए कि मल्ली कहाँ है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। दिल्ली में वो एक मुस्लिम लोहार अख्तर के नाम से रहता है, जो ब्रिटिशों की नज़र से बचने का एक छलावा है। उसका मुख्य मकसद सिर्फ एक है, मल्ली को हर कीमत पर छुड़ाना। दूसरी ओर सीताराम राजू की गूढ़ भूमिका। अब कहानी मोड़ लेती है और हम मिलते हैं एक अन्य मुख्य पात्र से, अल्लूरी सीताराम राजू। वो एक ईमानदार लेकिन रहस्यमय पुलिस अधिकारी है जो ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करता है, लेकिन वो असामान्य है। जहां अन्य भारतीय अंग्रेज़ों की चापलूसी करते हैं, वहीं राजू हर कार्य को पूरी निष्ठा और कठोरता से निभाता है। राजू की पहली झलक एक हिंसक दृश्य में मिलती है, जब हजारों लोगों की भीड़ में से एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए वो अकेले कूद पड़ता है। इस एक्शन सीक्वेंस में उसकी फुर्ती, ताकत और साहस देखने लायक होता है, लेकिन उसका यह समर्पण केवल ऊपरी दिखावा है। राज से भरा पुलिस वाला।
राजू के भीतर गहरा रहस्य छुपा।